हम जो 90 के बाद की पीढ़ी हैं और मिशन से जुड़े, या तो नीचे खड़ा करो या तो माइक नीचे ठीक है। हम जो 90 के बाद की पीढ़ी हैं, उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव को तो नहीं देखा, लेकिन गुरुदेव के साहित्य को पढ़ा, उनके विचारों को पढ़ा और हम ढूंढने निकले कि इन विचारों में रमने वाले लोग हमें कहाँ मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो महापुरुष आते हैं, जो वो बातें कहते हैं, फिर उसके बाद जो पीढ़ी आती है वो ढूंढती है कि ये जो बातें जिन महापुरुष ने कही, उनको, उनसे जुड़े हुए लोग उन बातों को अपने जीवन में अपनाए हुए हैं कि नहीं अपनाए हुए हैं। और यही समस्या बनके कई बार रह जाती है। भारत युवाओं का देश है, भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा हैं, लेकिन भारत में कोई भी संस्था नहीं है जिसके पास बहुत ज्यादा युवा हो। इसलिए नहीं है क्योंकि संस्था जिन आदर्शों पे और नियमों पे बनी, जिन सिद्धांतों पे चली, जो सिद्धांत लिखे गए, वो युवाओं को उन लोगों के आचरण में दिखाई नहीं देते हैं और इसलिए वो आते तो हैं लेकिन बहुत जल्दी फिसल जाते हैं। हम इसलिए नहीं फिसले क्योंकि हमें वहां पे दिखाई दिए बाबूजी, जो अगर गुरुदेव को हम सूर्य माने तो उसकी किरण, उसकी प्रकाश किरण बाबूजी के रूप में हमें वहां स्पष्ट प्रत्यक्ष चलती हुई दिखाई दी। और जो जो हमने गुरुदेव का पढ़ा कि किस प्रकार से वो सादा जीवन जीते थे, किस प्रकार से उनका आचरण होता था, हमने गुरुदेव का पढ़ा, लेकिन बाबूजी में वो देखा और बिल्कुल अक्षरशः देखा और बिल्कुल वैसा ही देखा। तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और उसके बाद हमारा मन करा कि हम भी जुड़ें और जो हमारे बाद की पीढ़ी के युवा आ रहे हैं उनको भी जोड़ें कि यहाँ बात जो गुरुदेव के बारे में कही गई है सच है और गुरुदेव ने जो बात लिखी है वो सच है। हम उन पे चलेंगे तो हमारा जीवन भी सफल बनेगा, क्योंकि हमारे पास प्रत्यक्ष उदाहरण है। वर्तमान की परिस्थितियों में भी एक घटना बाबूजी की मैं आपको बता देता हूं। मेरे सामने नहीं घटी, लेकिन एक बुजुर्ग है उनके सामने घटी। उन्होंने मुझे बताई थी कि शांति कुंज में निर्माण कार्य चल रहा था और एक दीवार बनाई, मिस्त्री बनाकर चले गए और बारिश आ गई। तो उस व्यक्ति ने बताया कि बाबूजी उस दीवार को दोनों हाथ से ऐसे रोक के खड़े थे और बारिश में उस दीवार को गिरने से बचा रहे थे। और वो शांति कुंज ऐसे प्रयासों से, ऐसे त्याग से खड़ा हुआ है और हमें उस समय के त्याग को, नींव के त्याग को नहीं भूल जाना चाहिए। भले ही हम अट्टालिकाओं से आज बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, लेकिन जो नींव के पत्थर हैं, जो नींव में जिन्होंने धारण किया है, जिन्होंने नींव को बनाया है, उनके त्याग और तितिक्षा को हमें नहीं भूलना चाहिए। और मैं लास्ट बात यही कहूंगा, 5 मिनट भी नहीं लूंगा, कि समय हर प्रकार से आता है। गुरुदेव ने बताया युग परिवर्तन होने वाला है, सतयुग की वापसी हो रही है। तो सतयुग की वापसी में देव शक्तियां और भगवान ये देख रहा होता है, गायत्री माता देख रही होती है कि तमस बढ़ता जाएगा तो उसके आगे कौन है जो ठहर जाएगा और इस तमस के आतंक के बाद भी नहीं टूटेगा। तो हमें गर्व है कि हमारे पास बाबूजी हैं। उस तमस के बढ़ने के बाद भी बहुत से लोग टूट गए, बहुत से लोग छूट गए, बहुत से लोगों के जितने आदर्श वो बताते थे उसमें वो खरे नहीं उतर पाए, लेकिन बाबूजी उतर रहे हैं। और इस तमस को बिल्कुल जब ये सिकोड़ लेगा, चारों ओर अंधेरा छा जाएगा, तो फिर एक विस्फोट होगा और फिर से प्रकाश फैलेगा और फिर वही लोग आगे आएंगे जो नींव के पत्थर थे और जो उस तमस में भी खड़े रहे थे, अपने को नहीं डिगाए थे, जैसा बाबूजी ने बताया, अपने आदर्शों से नहीं हटे थे। और हमें सौभाग्य है कि हम गायत्री माता से, गुरुदेव से जुड़े और बाबूजी को देखकर हमारी निष्ठा और प्रबल हुई। हम जन्म जन्म तक ऐसे ही जुड़े रहें और बाबूजी जन्म जन्म तक हम उनसे जुड़े रहें और मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।